नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। नाम है असफलता से सफलता तक, आरव की कहानी। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो एक ऐसे सफर के बारे में है जो मुश्किलों से भरा था, पर जिसका अंत बहुत शानदार हुआ। हाँ। और हमारा मकसद है कि इस कहानी से हम हिम्मत और मुश्किल हालात से जीतने के जो जरूरी सबक हैं उन्हें समझें। बिल्कुल, ये कहानियां हमें कहीं ना कहीं जोड़ती हैं। हाँ, तो कहानी है आरव नाम के एक लड़के की। बचपन मतलब बहुत ही ज्यादा गरीबी में, लेकिन सपने बड़े थे। और स्रोत में लिखा है कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी भी कभी कभी एक बड़ी आग बन जाती है। और ऐसी कहानियां हमें इसीलिए शायद छू जाती हैं, है ना? हाँ, क्योंकि ये हमें याद दिलाती हैं कि अंदर की जो ताकत होती है वो मुश्किल हालात में कितनी जरूरी है। सही कहा। ये असल में बाहरी मुश्किलों पर अंदर के इरादे की जीत है, एक तरह से। बिल्कुल। आरव की पृष्ठभूमि अगर देखें, पिता दिहाड़ी मजदूर थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। जी। स्रोत में ये भी है कि कई कई रातें भूखे पेट सोना पड़ा। स्कूल में किताबें भी पुरानी फटी हुई थीं। मतलब माहौल ही ऐसा था। हाँ, समझ सकते हैं। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। अच्छा। एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। स्कूल में अच्छा। एक टीचर ने भरी क्लास में उसका मजाक उड़ाया। कहा, तुम जैसे गरीब बच्चे तो बस दूसरों की नौकरियां ही करोगे। ओह, ये तो बहुत। हाँ, पूरी क्लास हंसी, पर आरव चुप रहा। और स्रोत बताता है कि उस दिन घर जाकर रोने के बजाय वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और खुद से एक वादा किया, अब मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ये दुनिया मुझे पहचान न ले। यहाँ से मतलब सब कुछ बदल गया। ये बात वाकई बहुत दिलचस्प है। जी। कैसे कभी-कभी एक नेगेटिव अनुभव, मतलब एक अपमान, हाँ, किसी के अंदर इतनी बड़ी ताकत जगा देता है। ये दिखाता है कि बाहर वाले क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप अंदर से क्या ठान लेते हैं। बिल्कुल। शायद उस अपमान ने ही उसे वो क्या कहते हैं, वो चिंगारी दे दी जिसकी उसे तलाश थी, अनजाने में ही सही। हाँ, और इसके बाद शुरू हुआ वो जिसे कहते हैं असली संघर्ष। जी। सुबह सुबह अखबार बांटना, फिर दोपहर में चाय की दुकान पर काम, और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ना। बाप रे। कोई सोशल लाइफ नहीं, सब कुछ दांव पर लगा दिया। और जब उसने यूपीएससी का सपना देखा, मतलब सिविल सेवा परीक्षा का, तो सोचिए कैसा मजाक उड़ा होगा। हाँ, लोग कहते होंगे, अरे तेरे जैसे लोग अफसर थोड़ी बनते हैं, इस तरह की बातें। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी का एक और बहुत जरूरी पहलू आता है, हार ना मानना। सही। स्रोत बताता है कि आरव यूपीएससी में एक बार नहीं बल्कि 3 बार फेल हुआ। 3 बार? हाँ, 3 बार। अब जरा सोचिए उस दबाव के बारे में। दोस्त शादी कर रहे हैं, नौकरियां लग रही हैं, और आप वहीं के वहीं। लेकिन आरव का वो जज्बा, माँ से कहना कि माँ बस एक बार और। हिम्मत की बात है। यहाँ तक कि उसने अपनी किताबें बेच दी कोचिंग की फीस भरने के लिए। ये दिखाता है कि इंसान में मुश्किलों से लड़ने की कितनी जबरदस्त क्षमता हो सकती है। ये सिर्फ दृढ़ता नहीं, ये जिद थी अपने सपने के लिए। और फिर वो चौथी कोशिश, और नतीजा? हाँ। AIR 9 के साथ IAS अधिकारी। वाह। एक दिहाड़ी मजदूर के बेटे के लिए ये असाधारण जीत थी। कमाल ही हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, अभूतपूर्व। और फिर वो मंजर देखिए, बाद में उसी स्कूल में जहां कभी अपमान हुआ था, हाँ। वही टीचर सम्मान में झुके हुए थे। उसी मोहल्ले में जहां लोग ताने मारते थे, अब फूलों से स्वागत हो रहा था। ये दुनिया का दस्तूर भी है शायद। हाँ, और जब किसी ने पूछा तो आरव का जवाब बहुत सीधा था पर गहरा। उसने कहा, मैं रुका नहीं इसलिए मैं बना। क्या बात है, मैं रुका नहीं इसलिए मैं बना। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो आरव का ये कहना सीधे सीधे उस पक्के इरादे, उस दृढ़ता से जुड़ता है जो उस पूरी कहानी का सार है। बिल्कुल। स्रोत का संदेश बहुत साफ है। असली हार इम्तिहान में फेल होना नहीं है। नहीं। असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना बंद कर देता है, जब वो अंदर से मान लेता है कि भाई अब मुझसे नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि स्रोत के आखिर में भी कहा गया है, ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं है। नहीं, ये शायद हर उस इंसान की कहानी है जो आज कहीं ना कहीं हार मानने जैसा महसूस कर रहा है। जी। असली नाकामी बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं। और ये कहानी एक बहुत अहम सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए कि कोई भी इंसान अपने अंदर इतना अटूट विश्वास कैसे बना सकता है, खासकर तब जब बाहर की दुनिया, बाहर के हालात, बाहर की आवाजें लगातार आपको नीचे खींच रही हों। ये एक बड़ा सवाल है। ऐसी हिम्मत बनाए रखने के लिए
वो कौन सी अंदरूनी ताकतें हैं जिनका हम सहारा ले सकते हैं, इस पर सोचना चाहिए।